भजन संहिता गीत संख्या 9 में दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आप सबों को यीशु सहाय जोहार। मैं आप सबों का सपरिवार परमेश्वर के पवित्र वेदी के निकट उसकी आराधना स्तुति के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें जो उसने हमारे और आपके जीवन में किए हैं। इस संकट की घड़ी में भी हम सुरक्षित हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ हम उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। ये उसकी अनुग्रह है। आइए हम उसके आराधना में आगे बढ़े, हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपकी आराधना स्तुति के लिए सब परिवार आपके पवित्र वेदी के निकट इकट्ठे होते हैं। आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि हम उसके आराधना स्तुति हृदय की सच्चाई से करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हुए अपने हृदय को आपके निकट लाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हृदय की सच्चाई के साथ आत्मा में होकर हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के गीतों के साथ आगे बढ़े और इसमें भाई विजित हमारी अगुवाई करेंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 8 एवं 9 पद में वचन हमें स्मरण दिलाता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसके पवित्रता के निकट आने में हमें भी पवित्र बनना होगा। आइए इस समय हम अपने गुनाहों को बड़े नम्रता पूर्वक हृदय की गहराई के साथ हम परमेश्वर के निकट लाएं। और जब इस गीत को सुनते हैं तब अपने गुनाहों को स्मरण करें, अपने गुनाहों को परमेश्वर के निकट लाएं। वो गुनाह जो केवल और हम और हमारा परमेश्वर जानता है। हम हृदय की गहराई के साथ उसके लिए क्षमा मांगे। आइए प्रार्थना में रहें, अपने गुनाहों को स्मरण करें। जब इस गीत को सुनते हैं अपने गुनाहों को स्मरण करें। रहा है यीशु
होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है, वरना तू याद रख ले, वरना तू याद रख ले, तेरा विनाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब बेसाफ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए, जबकि हमने इस समय अपने गुनाहों को हृदय की गहराई से स्वीकार किया है, हम अपने पाप क्षमा के स्वीकृति को स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमें क्षमा करे और हमारे सब पापों से छुटकारा दे। वह हमें जीवन को सुधारने की शक्ति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वेदी के निकट उसकी स्तुति गीतों के साथ आगे बढ़े। भजनकार अपने गीत की संख्या 63 में तीसरे और चौथे पद में हमें स्मरण दिलाता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति हृदय की सच्चाई के साथ करें और आगे बढ़े उसकी स्तुति के गीतों के साथ। भाई विजीत जब इस गीत को गाते हैं, आइए हम बड़े प्रार्थना पूर्वक इस गीत को सुने और उसके साथ इस आराधना में आगे बढ़े। से स्वर्ग को हमें ले जाएगा, आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हम चिराग यीशु के रोशन करेंगे जहां, हम चिराग यीशु के रोशन करेंगे जहां, वर दे ऐसा तू हे पिता, कर सके प्रकाश हर जगह, वर दे ऐसा तू हे पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आज हमारे बीच मान्यवर पुरोहित एस डेविड परमेश्वर के जीवते वचन को लेकर के आएंगे। परमेश्वर के माध्यम के रूप में आज वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। अपने हृदय को हम तैयार करें कि ये वचन अधिकाई के साथ हमारे हृदय में बोया जाए। आइए उससे पहले हम इस गीत को सुनते हैं, और जब इस गीत को सुनते हैं अपने हृदय को हम
तैयार करें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा बड़ी अधिकाई के साथ बोया जाए। सामर से अंधियारा मिट गया, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता। तूने कहा पिता, तूने कहा पिता, उजियाला हो, अंधियारा मिट गया, तेरे वचन की सामर से अंधियारा मिट गया, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता। तेरा वचन तलवार है, आग है, मेरे जीवन का आधार है। तेरा वचन तलवार है, आग है, मेरे जीवन का आधार है। मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता। तेरा वचन चट्टान है, ढाल है, मेरे छिपने का स्थान है। तेरा वचन चट्टान है, ढाल है, मेरे छिपने का स्थान है। मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन से पिता, मैं तू वादल तेरे वचन को पिता, मैं प्यार करूं तेरे वचन को पिता। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें फिर से उसके नाम की महिमा के निमित्त हमें मिलाया है, और इस समय हम उसके पवित्र जीवित वचनों से मनन चिंतन करेंगे। और मैं आज बीते रविवार का जो विषय था हमारे यांत्रिक पाठ के अनुसार, उस विषय पर बातचीत करना पसंद करूंगा, और वह यह है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। इस वचन पर हम लोग परमेश्वर के जीवित वचनों से मनन चिंतन करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है, इस बात को हम अपने जीवन में महसूस करें। याकूब उसका पहला अध्याय, उसका 22 पद से यदि आगे हम देखेंगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं,
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनते हैं, पर जब चलने की बात आती है इसमें हमारे जीवन में हम कमी पाते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन हम हमेशा सुनते हैं, बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा सुनते हैं और कई एक बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किसका सुने और क्या सही है क्या गलत है। ये सारी बातें, पर मैं आप सबों से ये कहूंगा कि आप परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर के वचनों को सुने। वक्ताओं के द्वारा जरूर सब सुने, पर उससे बढ़कर उससे आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के जीवित वचनों को आप सचमुच में सुनना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ें। और जब आप परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे बातचीत करता है। वहां आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप में और मुझ में यही कमी है कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को खुद नहीं पढ़ते हैं और इसलिए बहुत सारे जो उपदेशक हैं या वक्ता है उनके बातों को सुनकर कई एक बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें। यदि मत्ती रचित सुसमाचार जो यंत्री पाठ का जो सुसमाचार पाठ है उसका 7वां अध्याय उसके 15 पद से आगे परमेश्वर के जीवित वचन में प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और वर्तमान समय में ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ऐसे ऐसे वक्ता भविष्य वक्ता परमेश्वर के जीवित वचनों को लेके आ रहे हैं और आप हमेशा उन सारी बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि सत्य क्या है और गलत क्या है। यदि सचमुच में आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं
आपके लिए मेरे लिए जरूरत है। आप जरूर उपदेशकों का सुने, आप जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं। लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है उन दासों के जीवन के द्वारा, उनके जीवन के फलों के द्वारा। और उससे बढ़कर आपके लिए जरूरत है कि आप परमेश्वर के जीवित वचनों को रोज पढ़ें। जो मनुष्य वचन को सुनता और उस पर चलता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 फल परिलक्षित होने लग जाते हैं। मैं इस बात को दोबारा आप सबों को कह दूं, जो मनुष्य वचन को सुनता और उस पर चलता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 फल परिलक्षित होने लग जाते हैं। और पवित्र आत्मा के फलों के बारे में आपको ज्ञान है, जो गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 से 23 पद, और आपको याद होगा। अगर याद है, आप मेरे साथ साथ बोलें पवित्र आत्मा के 9 फलों को। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आप मेरे साथ बोले हैं ना? यस। जो परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे। वह पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को बिताता है। और आपके लिए, मेरे लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब उपदेशकों को चेक करते रहिए, उनको जांचते रहिए। मैं ये कहूंगा, आपको खुद पता चलेगा कि उनके जीवन में ये आत्मा के 9 फल क्रियाशील है या नहीं। और आपके और मेरे जीवन में ये आत्मा का फल जो है वो क्रियाशील हो, चाहे वो उपदेशक हो, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो आम लोग क्यों ना हो, आम जनता क्यों ना हो। हम सबों के जीवन के लिए ये जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर हमें चलने की जरूरत है। जब हम चलते हैं तो ये आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में क्रियाशील होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं लोग चमत्कारों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे और चंगाई के पीछे बहुत सारे वो खोज में लगे हुए। कौन भविष्यवक्ता या परमेश्वर के दास चंगाई देते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, ये सारी बातें, और उनकी खोज में हम लगे रहते हैं और उनकी बातों को भी हम सुनते हैं और उनकी खोज में हम चले भी जाते हैं। पर परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे और मेरे से बातचीत करना चाहता है। आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आप और मैं उसके संतान हैं। उसके लिए हमको थर्ड पर्सन का जरूरत नहीं है। पर हम अभी समय वैसे ही है कि चमत्कारों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे हम अपने जीवन को लगा चुके हैं। उनके पीछे हम चल रहे हैं। लेकिन यीशु की बातों को आप सुने। मत्ती 7 उसका 21 से 23 पद में वह लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस वचन को आप जरूर से घर में भी हमें पढ़ने की जरूरत है। यह यीशु बहुत ही इस वचन को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत ही सुंदर रूप से उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे भी बातचीत करना चाहता है। वो आपकी प्रार्थना को भी सुनना चाहता है। वो आपके प्रार्थना के द्वारा भी आपके रोगों को चंगा करना चाहता है। पर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके जीवित वचनों को नहीं पढ़ते हैं और ऐसे प्रार्थना के लिए भी हम दूसरों को ढूंढते हैं और खोजते हैं कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर दे। और यहां तक आपको प्रार्थना करवाने के लिए फीस भी देनी पड़ती है और बहुत सारे प्लानिंग में आपको मेंबर भी बननी पड़ती है। मैं आपके मन को ठेस पहुंचाने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बहुत ही सुंदर रूप से ये कहना चाहता है कि वह परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। वह आप उसके पुत्र पुत्रियां हैं। आप भी उससे बातचीत कर सकते हैं और आपको बात करनी है और करना है। फिर आप ये सोच रहे होंगे ना, क्या हम फिर वक्ताओं के द्वारा या वचन सुनना छोड़ दें? आप जरूर वचन सुने, पर आपको ये जरूरत है कि उन वक्ताओं के जीवन के फलों को जानना। उनके फलों के द्वारा ये आप जानेंगे कि ये परमेश्वर का बंदा है या परमेश्वर का दास है या और कुछ या और कोई। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हम सबों की मेरे जैसा मैं आपका पुरोहित याजक हूं, मैं आप सबों से बातचीत करता हूं। ये वचन मेरे लिए है। ये जो यहाँ मत्ती 7 उसका 21 से 23 पर ये मेरे लिए जो हम जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं। और मैं उस यीशु से कहूंगा कि प्रभु, मैंने तो भविष्यवाणी की, मैंने चंगाई दी, मैंने आश्चर्य कर्मों को किया। वहां यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है? स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि हमारे जीवन में ये 9 फलों का क्रियाशील होना। स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि उसका प्रेम हम में बना रहे। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि उसका आनंद हमारे जीवन में बना रहे और हम उसमें सदा आनंदित हों और उस आनंद के द्वारा दूसरे भी हमारे जीवन को देखकर आनंदित हों। हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है हम मेल कराने वाले बने। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि हम धीरजवंत बने। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि हम कृपालु बने। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है हम भलाई करने वाले बने। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है हमारा विश्वास उस पर दृढ़ हो। स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है
हम नम्र बने। स्वर्ग पिता की इच्छा यह है हम संयमी बने। और वचन सुनाना तो बहुत आसान है, उस पर चलना हमारे लिए कठिन है। और कहिए जो वक्ता है, उपदेशक है, अपने वचनों के द्वारा वो मंत्र मुग्ध कर देंगे, पर उनके जीवन को जब हम झांकेंगे तब ये 9 फल जो है वो फलों की कमी उनके जीवन में पाया जाता है। बहुत सारे अच्छे वक्ता और उपदेशक हैं जो ये फल जो है उनके जीवन में पाए जाते हैं। और इसलिए आपको मेरे लिए जरूरत है फलों के द्वारा परमेश्वर के उन दासों को, उन वक्ताओं को पहचाने। कंफ्यूजन अपने जीवन में लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यदि परमेश्वर की बातों को आप सचमुच में सुनना चाहते हैं तो रोज आपको उसके जीवित वचनों को मनन करने की जरूरत है, उसके वचनों को अध्ययन करने की जरूरत है, उसके वचनों को कंठस्थ करने की जरूरत है। मेरी बातें आपको शायद समझ में आ रही होगी। फिर आगे यीशु मसीह उसी अध्याय में एक दृष्टांत वो बोलते हैं। दृष्टांतों में एक बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में और एक निर्बुद्धि व्यक्ति के विषय में जो घर बनाने की दृष्टांत के बारे में उन्होंने उसमें कही है। मैं उस पर भी आपके लिए और मेरे लिए एक विशेष बात कहना चाहूंगा। जो यीशु रूपी चट्टान पर अपना घर बनाएगा उसके घर में प्रार्थना का वेदी होगा। और जब घर में प्रार्थना का वेदी होगा वहां यीशु अनसीन गेस्ट बनकर रहते हैं। बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील, द साइलेंट लिसनर टू एवरी कन्वर्सेशन। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे उसको भी टांग के रखे होंगे। इसलिए मैं उस बात को आपको कह दूं, जो यीशु रूपी चट्टान पर अपना घर बनाएगा उसके घर में प्रार्थना का वेदी होगा। और जब घर में प्रार्थना का वेदी होगा वहां यीशु अनसीन गेस्ट बनकर रहते हैं, अदृश्य मेहमान बनकर वो हमारे साथ रहते हैं। और जब वह अनसीन गेस्ट बनकर रहते हैं तो हमारे जीवन में यदि चिंता, कष्ट, समस्या, रोग, अशांति रूपी जितनी बड़ी आंधियां क्यों ना आए उसे वह रोकता है और हमारी रक्षा करता है। हमारे जीवन में यदि चिंता रूपी, कष्ट रूपी, समस्या रूपी, रोग रूपी, अशांति रूपी जितनी बड़ी आंधियां क्यों ना आ जाए उसे वह रोकता है और हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वह आपके घर में अनसीन, अदृश्य मेहमान के रूप में हमेशा रहता है। किनके घर में? जिनके घर में प्रार्थना का वेदी है। प्रार्थना के वेदी मतलब जिस घर में पारिवारिक प्रार्थना हर संध्या के समय परिवार के लोग
करते हैं, वहां वह अनसीन गेस्ट बनकर वो हर प्रकार की समस्याओं से हमारी रक्षा करता है। चाहे वो कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, उससे हमें बचाता है, उसकी हमें रक्षा करता है और हमें 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 सांत्वना देता है, हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। उसमें दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस घर में प्रार्थना का वेदी है, उस घर परिवार में पत्नी अपना पति का आदर करेगी और पति अपने पत्नी से प्रेम करेगा। बच्चे अपने माता पिता का आदर करेंगे। बहू अपने सास ससुर का आदर करेगी और सास अपनी बहू से प्यार करेगी। जिस घर में प्रार्थना की वेदी है, चाहे वो कितनी बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, यदि उस घर में यदि वो टक्कर भी मारेगा, वो घर जो है, वो परिवार जो है, कभी भी नहीं हिलेगा, ना हिलेगा, ना डुलेगा, ना कुछ भी नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उस घर में यीशु अदृश्य मेहमान के रूप में है। उस घर में वो हेड ऑफ द फैमिली के रूप में है, इसलिए वह उनकी रक्षा करता है। फिर उस दृष्टांत में हम देखते हैं, जो घर बालू पर बना है, उस घर में, जिस घर में प्रार्थना का वेदी नहीं है, उस घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, अशांति, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, झूठ शासन करता है। और वह घर परिवार टूटकर बिखर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस घर में परमेश्वर का प्रार्थना का वेदी नहीं है, उस घर में पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा, पैसे को लेकर झगड़ा, या पति उसका ठीक से देख रेख नहीं कर रहा है, उस बात को लेकर झगड़ा। शैतान बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को पति और पत्नी के बीच में ले आता है, जिसके कारण से छोटी छोटी बातों को लेकर उनके जीवन में झगड़े होते हैं। जिस घर में प्रार्थना का वेदी नहीं होता है, बच्चों का गलत संगति एवं गलत मार्ग में चला जाना, बच्चों का गलत संगति एवं गलत मार्ग में चला जाना। कई पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों को लेकर। मेरे प्रिय पेरेंट्स, आपको और मेरे लिए जरूरत है कि अपने बच्चों के लिए हम आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार रूपी सदस्यों को या बच्चों को आपको और मुझको सौंपा है कि हम उनका परवरिश परमेश्वर का भय मानकर उनके प्रेम में करें। और यदि हमारे घर में प्रार्थना का वेदी नहीं होगा, तो शैतान हमारे बच्चों को मिसगाइड करेगा और वे बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं। और आप और मैं अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, और ये सत्य है। मैं कई ऐसे काउंसलिंग कर रहा हूं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। डियर पेरेंट्स, मैं ये सब आप सबों से कहूंगा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त के सम्मुख घुटने टेक कर आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने की जरूरत है, और वो तब बच्चे
परमेश्वर हमें फिर से उन बच्चों को जो गलत मार्ग में चले गए वो वापस देगा, ये सत्य है। आजकल आप देखेंगे क्रिश्चियन मैरिज में डिवोर्स जो है बहुत ही प्रबल हो चुका है। शादी हुई, दूसरे दिन आकर पादरी साहब हम लोग डिवोर्स चाहते हैं। शादी हुई, 2 महीने के बाद आके कहते हैं हम डिवोर्स चाहते हैं। क्रिश्चियन मैरिज में डिवोर्स, तलाक प्रबल हो रहा है। वो दोनों पवित्र विवाह के समय परमेश्वर से शपथ खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। उन प्रतिज्ञाओं को वो भूलकर इस प्रकार की बातें आजकल वर्तमान, वो इसलिए एक दूसरे की बातों को नहीं समझने के कारण, एक दूसरे को आदर नहीं करने के कारण, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखने के कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग, एक नया दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की बातें पाई जा रही है। क्रिश्चियन मैरिज में डिवोर्स प्रबल हो गया है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ऐसा ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर के उस पवित्र भवन में, उस पवित्र वेदी के सामने, उसके प्रेजेंस में हम शपथ लेते हैं पति पत्नी के रूप में। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन में कभी भी ना होने दें। मैं कहूं, यदि पति बहुत क्रोध करने वाला हो, पत्नी के लिए जरूरत है वो उसके लिए प्रार्थना करे। यदि पत्नी बात नहीं मानने वाली हो, उसके लिए, पति के लिए जरूरत है, उसके लिए वो प्रार्थना करे, ना कि वो डिवोर्स की ओर जाए या तलाक की ओर जाए। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो पवित्र विवाह होता है। जो घर बालू पर बना है, यानी कि जिस घर में प्रार्थना का वेदी नहीं है, वहां इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलेगा। और जहां प्रार्थना के वेदी है, इस प्रकार की बातें यदि होते भी आते भी हैं, तो यीशु उनसे उनकी रक्षा करता है। फिर हम देखेंगे पैसे का लोभ लालच परिवार को या परिवार को तहस नहस कर चुका है। रुपये पैसे के लोभ लालच, रुपया पैसा हमारे लिए जरूरत है, पर उसका लोभ लालच हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो जरूरतें हैं वो यीशु हमें देता है, वो उससे बढ़कर वो देगा, क्योंकि वो उसकी आशीष है। पर उसका लोभ लालच हम कभी भी ना करें। क्योंकि परिवारों में यदि देखते हैं, यदि परिवार के जो वाइफ एंड हस्बैंड है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तब आता है जब वाइफ एंड हस्बैंड दोनों कमाते हैं और दोनों अपने एक दूसरे का पैसे का लेखा लेते हैं। यदि सिर्फ हस्बैंड कमाता है, वो पत्नी को नहीं देता है, उसलिए वो नाराज है कि आप पैसे क्या करते हैं। और यदि दोनों कमाने वाले हैं, उसमें भी उनके बीच में झगड़ा, ये मेरा पैसा, ये तेरा पैसा, ये मेरा पैसा, ये तेरा पैसा कभी भी ना हो। क्योंकि आप अभी 2 नहीं परंतु पवित्र विवाह के कारण से एक हो गए। अब आप एक तन है। हमें जो कमाने वाले पति पत्नियां हैं, उनके लिए जरूरत है वो हमेशा ये कहें कि ये हमारा पैसा है। दोनों का सैलरी को एक साथ लाकर घर में रखकर उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तूने इस वेतन को, इस सैलरी को दिया है, धन्यवाद। और उसमें से आप परमेश्वर के लिए दशमांश निकाल के अलग करें। कई एक बार बहुत सारे परिवारों में बहुत कमाते हैं, लेकिन ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं है। 15-20 तारीख आते आते सब पैसे समाप्त हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर का हिस्सा को, उसके जो दशमांश है उसको हमने नहीं निकाला, जिस कारण से हम पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। इसलिए वो पैसे का लोभ लालच जो है हमारे जीवन में आता है, हम दूसरे तरीके से उसको कमाना चाहते हैं
कि हम इस पृथ्वी के जीवन को खुशी से जिए। पर याद रखें, हमें और एक जीवन जीना है, और वो अनंतकालीन जीवन है जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने दी है। जिस घर में प्रार्थना का वेदी नहीं है, वहां शैतान जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को लाता है। परिवारों में यदि आप देखेंगे, बूढ़े माता पिता का अनादर, जो बूढ़े माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका अनादर करते हैं, उनका परिहास करते हैं, उनको इज्जत नहीं करते हैं, उनको ऊंची बोली बोलते हैं, उनको डांटते हैं। मैं ये कहूंगा, जो हमारे जो बूढ़े माता पिता है वो बच्चों के समान हो जाते हैं, उनका नेचर बच्चों के समान हो जाता है, जो छोटे बच्चे हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरत है उन बूढ़े माता पिता को कभी ना डांटे, वरन बच्चों के समान उनका लालन पालन करें। परिवारों में यदि आप देखेंगे, भाइयों के बीच में अनबनाव, भाइयों के बीच में अनबनाव, प्रॉपर्टी को लेकर अनबनाव, पैसे को लेकर अनबनाव, धन दौलत को लेकर अनबनाव, कई बातें ये हो सकती है। भाइयों के बीच में अनबनाव। अंत में ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमारे घर में प्रार्थना का वेदी नहीं है, तो वो घर बालू पर बना है, जहां रगड़े झगड़े, हमेशा अशांति जो है शैतान उस परिवार में लाता है, और उस घर को, उस परिवार को वो सत्यानाश कर देता है, उस घर को, उस परिवार को वह सत्यानाश कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए चिंतन का विषय है कि हमारा जीवन कैसा है। मैं आपके मन को ठेस पहुंचाने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बातों को कह रहा हूं कि हमारे लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को जो सुनते हैं उसका अनुसरण करें। उसका अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उपाय यह है कि आप रोज परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के उपदेशकों की बात ना सुने, आप जरूर सुने, लेकिन उससे बढ़कर आप जीवित वचनों को खुद पढ़ें, और जिसके द्वारा से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों को लाए। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के उन आशीषों को स्मरण करें जो उसने हमें हमारे बीते समय में दी है, हमारे परिवारों को दी है। उन आशीषों के बदले अपने धन्यवादी भेंट को हम परमेश्वर को अर्पण करें। जब इस गीत को गाते हैं या सुनते हैं, हम इस भेंट को परमेश्वर के निकट लाएं। गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, यीशु के लिए अपना क्रूस उठाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, यीशु के लिए अपना क्रूस उठाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, ना 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 गाता चल, गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, यीशु के लिए अपना क्रूस उठाता चल,
गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, ना 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 na 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 मुश्किल नहीं साथ रहता वो तेरे, नामुमकिन नहीं साथ चलता वो तेरे, मुश्किल नहीं साथ रहता वो तेरे, नामुमकिन नहीं साथ चलता वो तेरे, थाम ले तू सपना, ना 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 गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, यीशु के लिए अपना क्रूस उठाता चल, गीत गाता चल, गुनगुनाता चल, ना 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 अपनी भेंटों को मांगे रखेंगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और आपके उन आशीषों के बदले आपके शुक्रगुजार हैं और बड़े नम्रता पूर्वक हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए कि आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी में इस्तेमाल किए जाएं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मौसम खेती बाड़ी का है, रोपनी का कार्य चल रहा है। अपने किसान भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता रचयिता आप हैं और आपने हमें कृषि योग्य भूमि दी है। इस समय अपने किसान भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो इस वक्त अपने खेतों में परिश्रम करते हैं, रोपनी के लिए वो तैयार है। इस महामारी के समय में पिता आप उन्हें स्वस्थ रखें कि वो बड़े परिश्रम के साथ अपने खेत में परिश्रम करें। हम प्रार्थना करते हैं उनके रोपनी के लिए तैयार पौधों को मैं यीशु नासरी के नाम से आशीषित करता हूं। उनके खेतों को यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित करता हूं। उनके श्रम को मैं यीशु नासरी के नाम से आशीषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता, याचना करता हूं कि इस मौसम को आप उनके अनुकूल बनाइए, कि वो इस मौसम का भरपूर लाभ उठाएं। उनके खेत वर्षा के पानी से भरे रहें कि वो रोपनी कर सकें। पिता आप उन्हें सुरक्षित रखें किसी भी प्रकार के दुर्घटना से, किसी प्रकार के विषैले जंतु के काटने से। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, खेतों को आप आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को आपके हवाले करते हैं। होने दीजिए पिता कि वो प्रार्थना के साथ बोए और आनंद के साथ कटनी काट सके और आपको धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें अपने छोटे नागपुर डायसिस के तमाम सेवक गणों के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, छोटा नागपुर डायसिस जो परमेश्वर की देह है, हम बड़े नम्रता पूर्वक इस देह के अंग बनाए गए हैं और प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक को अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण कर और ऐसा वर दीजिए कि अपने इस डायसिस के लिए हम घुटनों में आकर प्रार्थना कर सकें। तमाम सेवक गण कि वो बड़े दृढ़ता पूर्वक, बड़े बल पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक खड़े होकर के अपने झुंड की अगुवाई कर सके, चरवाही कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप महोदय के लिए। पिता उन्हें अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर
अपने सेवक गणों के लिए कि वो बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने झुंड की देखभाल कर सके। हम प्रार्थना करते हैं और सारी बातों को आपके हवाले करते हैं पिता। इस कलीसिया के द्वारा, इस देह के द्वारा आपकी महिमा पूर्ण होने पाए। इस देह के संचालक आप ही बने हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। इस महामारी के समय में परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए हम दुआ करें। अपने आस पड़ोस में अपने परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और इस कोरोना महामारी के समय हम केवल और केवल आपकी ओर देखते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं पिता। यह सृष्टि आपकी है, सृष्टि में सब कुछ आपके द्वारा नियंत्रित है। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी के समय में हमने आपकी सच्चाई को महसूस किया है, आपकी उपस्थिति को महसूस किया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी को आप नियंत्रित करें। हमारे भाई बहन जो भी इससे प्रभावित हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं उन्हें स्पर्श करता हूं। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक चंगाई आप उन्हें प्रदान करें। यदि वो अवसाद की स्थिति में है, उनके हृदय को मैं यीशु नासरी के नाम से स्पर्श करता हूं पिता। आप उनके हृदय को आनंद से भर दीजिए, आशा से भर दीजिए। यदि वो शारीरिक कष्ट में है, यीशु नासरी के नाम से मैं उनके शरीर को स्पर्श करता हूं। शारीरिक चंगाई आप उन्हें दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटी हैं, बच्चों को यीशु नासरी के पवित्र लहू से मैं ढांकता हूं, उन्हें आप सुरक्षित करें। हमारे बुजुर्गों को मैं यीशु नासरी के नाम से मैं स्पर्श करता हूं, उन्हें आप सुरक्षित करें। इस महामारी में हम आपकी ओर देखते हैं पिता। आप मेरे दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं और हम आप में भागकर छिपते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु यहोवा अपना मुख का प्रकाश तुम्हारी ओर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। ना 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 ना। मुश्किल नहीं साथ रहता वो तेरे, नामुमकिन नहीं साथ चलता वो तेरे।